क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शख्स को किंग ऑफ पोर्ट्स कहा जाता था वो अचानक अपनी सबसे अहम कंपनी की चेयरमैनशिप्स क्यों छोड़ देता है? गौतम अडानी, भारत की सबसे तेजी से उभरती कॉरपोरेटिव हस्ती, नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले और जिनके बिना शायद आज मुद्रा पोर्ट की कहानी पूरी नहीं होती। लेकिन आज अडानी पीछे हट रहे हैं। सवाल यह है, क्यों? मुद्रा पोर्ट की शुरुआत तब हुई जब गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और एक के बाद एक सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी सहयोग, मुद्रा पोर्ट देश का सबसे बड़ा पोर्ट बन गया। पर कहानी यही नहीं रुकी। आज भारत के लगभग हर समुद्र तट पर अडानी ग्रुप की मौजूदगी है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल, कुल 15 पोर्ट और एसईजेड टर्मिनल्स अडानी ग्रुप्स के नियंत्रण में है। लेकिन इसी हफ्ते गौतम अडानी ने अपनी प्रमुख कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। वजह बताई गई ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस पर। इतनी सीधी बात में कुछ तो उलझा हुआ है। दरअसल कभी कुछ हफ्ते पहले अमेरिका ने ईरान से तेल खरीदने वाली 6 कंपनियों पर सेकेंडरी सेक्शन लगा दिया। मतलब जो भी कंपनियां ईरान या रूस से कारोबार करेंगी वह अमेरिका में बिजनेस नहीं कर पाएंगी। अब गौर कीजिए, भारत की बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस, नायरा और अडानी रूस और ईरान से तेल खरीद रही थी और अब वॉशिंगटन का रडार उन पर आ गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि ईरान से तेल के टैंकर सीधे मुद्रा पोर्ट पर आए। सैटेलाइट इमेज भी दिए गए। व्हाइट हाउस ने रिपोर्ट को सीरियस कहा। तो क्या अडानी को यह डर था कि अगला नंबर उनका हो सकता है? राहुल गांधी ने एक्स ट्विटर पर लिखा, मोदी जी की अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के सामने मजबूती से खड़े नहीं हो पा रहे। वजह अडानी के खिलाफ अमेरिका में चल रही जांच। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अडानी, अंबानी और रूस के तेल सौदे के बीच जो वित्त लेन देन है वही सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या वाकई? जरा 3 केस पर नजर डालिए। पहला, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, शेयर मार्केट में हेरा फेरी और तेल कंपनियों के आरोप। और दूसरा, 25 करोड़ डॉलर रिश्वत मामला, अमेरिका कोर्ट में फाइल अभी भी खुली है। और तीसरा, ईरान से तेल आयात और एसईजेड का इस्तेमाल, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन। क्या इन सब केस की तफ्तीश ने अडानी को चेयरमैन पद से पीछे हटने को मजबूर कर दिया? जैसे ही अमेरिका ने सेकेंडरी सेक्शन की धमकी दी, भारत ने भी जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने सवाल उठाया, अगर हम रूस से तेल खरीदते हैं तो आप भी तो न्यूक्लियर, फर्टिलाइजर और केमिकल रूस से लेते हैं। और फिर अजीत डोभाल मॉस्को पहुंचते हैं, राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करते हैं। क्या ये इशारा नहीं है कि भारत अब अमेरिका के दबाव में नहीं झुकने वाला? अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड की तिमाही रिपोर्ट कहती है कि कंपनी ने इस तिमाही में 6.54% मुनाफा कमाया। पिछले साल के 3107 करोड़ के मुकाबले इस बार 3316 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ। तो क्या ये इस्तीफा सिर्फ एक मैनेजमेंट का सफल है या फिर डैमेज कंट्रोल? जब कंपनी ग्रो कर रही है तब चेयरमैन क्यों हटे? क्यों अब ऑपरेशंस में गौतम अडानी कोई दखल नहीं देंगे? आज के भारत में हर बड़ा सेक्टर, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, कोयला, फार्मालैंड्स, टेलीकॉम, रिटेल या तो अडानी के पास है या अंबानी के पास है। और इस दोनों के बीच
संबंध सत्ता से इतने गहरे हैं कि बैंक, सरकार, बाजार सब उनके साथ चलता है। लेकिन जब अमेरिका जैसे देश सवाल उठाने लगे तो क्या यह गठबंधन अस्थायी रहेगा या फिर सत्ता बदलते ही समीकरण भी बदल जाएंगे? भारत के शेयर बाजार में जब विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं तो कौन उसे संभालता है? LIC, SBI लाइफ, ICICI पेंशन फंड आपके और हमारे पैसे से बाजार को स्थिर किया जा रहा है। जनवरी से जून के बीच करीब 69,000 करोड़ निवेश किया गया, जबकि विदेशी निवेशकों ने करीब 1 लाख करोड़ निकाल लिए। क्या आपको पता है आपका पेंशन फंड किसी संकट से बाजार को बचाया जा रहा है? एक तरफ अडानी ग्रुप, रिलायंस जैसे कॉरपोरेट दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं और दूसरी तरफ आम आदमी टैक्स, महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहा है। भ्रष्टाचार का पैमाना बदला गया है। जाति, धर्म और राष्ट्रवाद की राजनीति से ध्यान हटाया जा रहा है। तो क्या मोदी सरकार ने देश को कॉरपोरेट के हवाले कर दिया है? गौतम अडानी का इस्तीफा सिर्फ एक कॉरपोरेट फैसला नहीं, यह उस अंतर्राष्ट्रीय दबाव की झलक है जहां अमेरिका जैसे देश अब सत्ता और पूंजीपतियों के गठजोड़ को चुनौती देने लगे हैं। भारत अमेरिका के संबंध में तनाव अब तेल और टैरिफ से बढ़कर ट्रस्ट और टिकट तक पहुंच चुका है। आने वाले वक्त बताएंगे क्या मोदी सरकार अडानी और अंबानी के लिए रास्ते बनाएगी या अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में राष्ट्रहित की तरजीह देगी? और सबसे जरूरी सवाल, क्या इस सब में आम आदमी की कोई भूमिका बची है? या दोस्तों, आज का विश्लेषण यहीं तक। कल एक और बड़े खुलासे के साथ हाजिर होंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। नमस्कार।